उन्होंने कहा कि राजा शालिवाहन ने कि भाई तुम उस जगह जाओ जहां म्लेच्छ रहते, यहाँ आकर तुम क्या काम कर सकोगे, तुम्हारा तो कार्य म्लेच्छों के बीच में है। और वो जब गए तब 3.5 साल बाद उनको क्रूस पे लटका दिया गया। म्लेच्छ का अर्थ है मल इच्छ, जिनकी इच्छा मल के ही ओर जाती है। भारतीय संस्कृति पवित्रता को मानती है। मनुष्य की पवित्रता अंदर बाहर होनी चाहिए। इस पवित्रता के सहारे ही हमारा यहाँ का संसार चलता था और इसीलिए पवित्रता का आदर किया जाता था। जो मनुष्य अपवित्र है और जो मनुष्य गंदे काम सिखाता है, ऐसे आदमी को हमारे यहाँ कोई स्थान नहीं था। तो ये मल की तरफ इच्छा जाने वाले जो लोग हैं, आज हम लोगों को क्या सिखाएंगे? इनके पास है ही क्या हमें देने के लिए? खुद अपना देखे तो पूरी तरह से इनका सर्वनाश होगा। आज मैं न जाने कितने देशों में घूमी हूं, उनके अंदर जो बिल्कुल मूलतः जो पवित्रता का विचार होना चाहिए वो ही नहीं है। वो तो समझते ही नहीं। न जाने कैसी कैसी बातें वो निकालते हैं। छोटे बच्चों को मार डालते हैं, उनको पता नहीं क्या करते हैं। दुनिया भर के गंदगी मने नर्क से भी बदतर चीजें वो लोग करते हैं। उनसे हमें क्या सीखने का है? आजकल मैं देखती हूँ हर जगह हमारा भी वही हाल हो रहा है। हमारे बच्चे भी उनकी तरह गंदे कपड़े पहन के घूमते हैं। गंदगी तो उनके जीवन का लक्ष्य ही है और उसी ओर जाते हैं। और हजारों वर्ष से हमने इनको म्लेच्छ कहा। इनसे कुछ सीखने लायक है। भारतीय संस्कृति के और फिर से आप मुड़िए। इसका मतलब मैं नहीं कह रही कि कोई धार्मिकता का वो झंडा लेके चले हैं, कुछ नहीं। धर्म अपने अंदर होता है। जब तक वो जागरूक नहीं होता, किसी भी धर्म का नाम लेना बिल्कुल व्यर्थ बात है। कोई हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, ईसाई हो, कुछ भी हो, वो हर तरह का पाप कर्म कर सकता है। उसको कोई धर्म रोकता है? कोई रोक नहीं सकता। पर जब आपके अंदर धर्म जागृत हो जाता है तो आप स्वयं एक साधु हो जाते हैं, एक संत हो जाते हैं। उसके लिए घर द्वार छोड़ना, ये इसकी कोई जरूरत नहीं। ये सब अंदर की महिमा है। इसीलिए जब हम अंदर के अंतरतम अपने सौंदर्य को जानते हैं, अपने गौरव को जानते हैं, तभी हम अपनी इज्जत करना शुरू कर देते हैं। और उस आत्म के प्रकाश में जो कुछ गंदगी अपने आप छूट जाती है। आश्चर्य तो ये है कि ये म्लेच्छ लोग जहां मैं जाती हूँ, ये आप लोगों से आगे बढ़ गए। मेरे ख्याल से जितने ये नीचे गर्त में थे उतने ये ऊंचे उठ गए। पता नहीं कैसे, मेरे तो समझ में नहीं आता कि लाखों के तादाद में इन्होंने आत्मदर्शन की इच्छा करी। जिन्होंने भगवान का नाम भी नहीं सुना, ऐसे रशियन लोग हजारों के तादाद। और उन्होंने मुझे जैसा पहचाना, मुझे आश्चर्य उनका भी होता है, क्योंकि मैं तो कोई सीधी सरल हूं, मैं कुछ सींग लगा के नहीं घूमती हूं। लेकिन उन्होंने किसी भी दुष्ट गुरु को वहां टिकने नहीं दिया, सबको उठा भगाया। सिवाय मेरे वहां कोई नहीं जा सकता। आखिर उन लोगों के पास इतने सूझबूझ क्यों आई? उसकी बात यह है कि धर्म के नाम पे हमने भी कर्म कांड करके और आपसी द्वेष भाव करके और धर्म को नष्ट कर दिया। धर्म माने प्रेम है, सत्य माने प्रेम है। जिससे आपको प्रेम होता है, आपको बच्चे हैं, पत्नी है, पति है, जो भी हो, माँ है, उसकी सारी बातें आप जानते हैं ना, उसका सारा ज्ञान आपको हो जाता है। उसी प्रकार ये जो आत्मा का दर्शन है, इसमें आप समझते हैं कि आप प्रेम का सागर हैं और इस प्रेम के सागर में डूबने का जो मजा है, जो आनंद है, उस आनंद के उपभोग के बाद फिर आपसे नफरत नहीं होती। आप सबको माफ करते चलते हैं और नफरत अपनी खत्म हो जाती है। सबसे बड़ी चीज यह है कि पहले हम भारतीय संस्कृति की जो नींव है उसे समझें, और वो एक ही है कि
आत्मा का दर्शन प्राप्त करना। सारे धर्मों का भी यही कहना। कौन सा धर्म जो नहीं कहता है? आप अगर कुरान में देखें तो उसमें लिखा हुआ है कि आपको वली पीर होना चाहिए। आप बाइबल में देखिए तो बिल्कुल सेल्फ नॉलेज की बात की है, thou shalt know yourself। ऐसा कोई धर्म नहीं है जिसने ये बात नहीं की कि आप अपने आत्मा का दर्शन पहले करें, तब फिर आपको परमात्मा का भी दर्शन हो सकता। आत्मा का दर्शन करने के लिए जो विचित्र विचित्र बातें, कर्मकांडी बातें लोगों ने फैलाई हैं, उनको छोड़ देना चाहिए। या ऐसा कहिए कि जिस सीढ़ी से आप गुजर रहे हैं वो सीढ़ी छोड़ के ही आप दालान में आ सकते हैं। तो इसलिए जो बहुत सी बेकार सी चीज है, उपवास, हमारे यहाँ उपवास की बीमारी, कितने मर्तबा खाना खाते हैं पता नहीं, हमेशा उपवास ही करते रहते बहुत से, और सोचते रहते खाने की बात। फिर दूसरा ये कि अपने शरीर को कष्ट देना, हर तरह का कष्ट, और महीनों पैदल चल के कहीं जाना, और ये इस तरह से अपने पिता परमेश्वर को खुश करने की कोशिश करना। कौन सा बाप चाहेगा कि अपने बच्चे इतना दुख उठाएं और मेरे पास पहुंचे? ऐसा कोई बाप आपने हिंदुस्तान में तो देखा नहीं होगा, विलायत की नहीं बात मैं कहती, पर हिंदुस्तान में ऐसा तो कोई बाप नहीं होगा जो चाहेगा कि मेरा बच्चा जो हर तरह की आफतें उठाए और फिर मैं उससे मिलूंगा। इस तरह की बातें जो हमारे देश में हर बार, हर साल, हर युग में होती है। सो नानक साहब ने साफ कहा है, सहज समाधि लागो। समाधि जो है सहज में मिलती है, सर के बल खड़े होने से, उपवास करने से, दुनिया भर के कर्मकांड करने से नहीं, पर सहज में आपको समाधि लगती है। यही बात है। और सहज का मतलब है आपके साथ पैदा हुआ। ये योग का आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। जैसे तिलक ने कहा था, तिलक साहब बहुत साफ कहा था कि स्वातंत्र्य ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, और मैं कहूंगी कि स्वतंत्र को जानना ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। स्व माने हमारी आत्मा, और उसके तंत्र को हमें जानना चाहिए, उसको पहचानना चाहिए। आप ये साधारण मनुष्य नहीं। जैसे समझ लीजिए एक छोटा टेलीविजन लेकर आप कहीं देहात में, जंगल में चले जाएं और उनसे कहिए कि इसमें ये मूर्ति दिखाई देगी, वो मूर्ति दिखाई देगी, या कहिए कि इसमें आपको फिल्म दिखाई देगा, तो आप कहेंगे वाह वाह, ये तो एक डब्बा है, इसमें क्या दिखाई देगा। देहाती तो नहीं समझ पाएंगे ना, लेकिन हम भी अपने को डब्बा ही समझते हैं। जिस वक्त ये कनेक्शन आपका उस विशेष परमात्मा की शक्ति से हो जाता है, तभी तो आप जान सकते हैं कि आप क्या है। तो दूसरा सत्य यह है कि इस सारे चराचर सृष्टि में एक महान शक्ति कार्य करती है, जिसे हम लोग परम चैतन्य कहते हैं, कोई रूह कहता है, कोई उसे ऑल परवेडिंग पावर ऑफ डिवाइन लव कहता है, चाहे उसे किसी भी नाम से कहे। जैसे पतंजलि ने से ऋतंबरा प्रज्ञा का, आप नाम उसे कुछ भी दीजिए, मतलब ये है कि वो एक महान शक्ति है, और ये शक्ति सारे जीवंत कार्य करती है। जैसे अब देखिए यहाँ इतने सारे फूल हैं, हम लोग सोचते भी नहीं कि कितना बड़ा चमत्कार है कि ये फूल एक बीज से निकले और तरह तरह के रंग और तरह तरह की खुशबू लेकर के संसार में आए। ये कैसे आए, ये कैसा चमत्कार घटित हुआ, किसी भी चीज के बारे में हम सोचते नहीं। यानी समझिए कि हमारा हृदय कौन चलाता है। अब डॉक्टर से पूछे तो वो कहेंगे ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। ऑटो कौन है? ऑटो कौन है? उसका जवाब नहीं, क्योंकि हम बाहर से किसी चीज को देख रहे हैं, पर अगर अंदर से हम जाने
तो हमारे अंदर अनेक शक्तियां ऐसी हैं जो हमने आज तक इस्तेमाल नहीं की। अब आत्म साक्षात्कार में क्या होता है ये बता देना जरूरी है। हालांकि एक लेक्चर में सारी बात नहीं बता जा सकती।